हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दामोदर घाटी निगम की तरफ से आपकी जो न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे 2024/5 एक आपकी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो गया है। इसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी जारी की गई है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड जूनियर इंजीनियरिंग की आपकी ये ग्रेड सेकंड की वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप इसके नोटिफिकेशन को फॉर्म भरने से पहले आप जो रीड आउट कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी है वो आपकी निकाली गई है 18 से 28 ईयर। आपकी यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको बताया गया है, आपकी क्या सैलरी रहने वाली है ये भी आपको बताया गया है, और आपकी जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी आप आपकी पोस्ट वाइज यहाँ देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपकी कौन सी यहाँ क्वालिफिकेशन बताई गई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। आपके हायर टेक्नीशियन जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो अदर जो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इन्हें भी आप यहाँ रीड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे और बताया हुआ है कि आप किस तरह जो आपकी फोटो है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 4/2/2024 आपकी रहने वाली है। अब इसके जो पेमेंट आपका इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको दिया हुआ है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी यहाँ ले सकते हैं। करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका फॉर्म है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म है वो आप यहाँ भरना चाहते हैं। उसके बाद आप पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप अपनी जो पीएच कैटेगरी में आते हैं यस करेंगे। आपका जो भी यहाँ पीएच आपकी डिसेबिलिटी है, आपका जो पीएच सब कैटेगरी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और अगर आप यहाँ पे पीएच कैटेगरी नहीं आते हैं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे। आपने कब से कब तक आपका जो यहाँ पे सर्विस पीरियड है उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी आप रहे हैं इस जो आपको डेट दे रखी है इनमें तो आप कुछ करना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप डीवीसी यहाँ पे डिपार्टमेंट कैंडिडेट है आप यस नो करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं तो वो आप यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ एससी से फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ जेंडर है आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ एंड ईयर में आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे वैलिडेट एज है वो आपको यहाँ करनी होगी। तब आप यहाँ वैलिडेट डेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेट है डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ डालना होगा। फर्स्ट नेम डालना आपका यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद मिडिल नेम लास्ट नेम आप यहाँ डाल सकते हैं, और आपका फुल नेम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप ये जो अपना नेम है उसकी एंट्री आप कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी कोड दिया है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। वन टाइम पासवर्ड है उसे आप कोई अकाउंट है उसको आप वेरीफाई करेंगे, तो आपका जो भी पासवर्ड है उसकी आप एंट्री करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट आप जब करेंगे इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं कि आपका जो यहाँ पे आपका रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल जो डिटेल है तो वो आपको एंटर करनी होगी। तो गवर्नमेंट जो भी आपकी आईडी है, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, इसकी आपको यहाँ पे नंबर की एंट्री करनी होगी। हमसे सैंपल के तौर पे ये डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका इसके बाद जो भी फादर नेम है फादर नेम की आप एंट्री करेंगे। फादर नेम की एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे कि जो भी मदर नेम की एंट्री आप यहाँ कर देंगे। आपका मदर नेम की एंट्री करने के बाद आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका जो स्टेट ऑफ डोमेंशियल है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे।
देंगे। इसके बाद आपको अपना जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो 3 लाइन आपको यहाँ एड्रेस के लिए दी हुई है, उसमें आप अपना जो भी एड्रेस है उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे स्टेट है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट की आप एंट्री करेंगे, आपके नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है उसकी आप एंट्री करेंगे, आपके यहाँ पुलिस स्टेशन की आप यहाँ एंट्री करेंगे। और आपके जब यहाँ पुलिस स्टेशन की आप यहाँ एंट्री कर देंगे तो स्टेशन की एंट्री करने के बाद आपको अपना जो भी यहाँ पिन कोड नंबर है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है इसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज भी आप क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आप जब इसकी एंट्री यहाँ कर लेंगे, इसके बाद आपको अपना जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आपको 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो आपको अपना जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ चूज करना होगा। इसके बाद जब आप 3 अपनी जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ चूज कर लेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, इसके बाद आपका यहाँ पे जो एजुकेशनल जो कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन्हें आपको यहाँ पे रीड आउट आपको जरूर कर लेना है। फिर आप यहाँ पे जब इन्हें रीड आउट कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ पे 10th में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, स्ट्रीम है, तो वो आपको यहाँ एंटर करने होंगे। तो 10th के आपके जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, डिसिप्लिन है, उनकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है उनकी आप इस तरह यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके बाद जब आप 10th के सब्जेक्ट यहाँ एंट्री कर सकते हैं या फिर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। जब आप इनकी एंट्री यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपका जो भी मंथ ऑफ पासिंग एग्जाम को आप डालेंगे, आपका जो भी यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग एग्जाम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। तो आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है तो आप इस तरह आपके जो 10th की पासिंग ईयर है उसकी एंट्री करेंगे और आपके जो मंथ है पासिंग उसकी आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपके स्कूल का जो भी यहाँ पे बोर्ड का नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका जो डिवीजन है क्लास में वो आप एंटर करेंगे और इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आप रेगुलर है तो आप यस करेंगे और आपका जो भी यहाँ पे मार्क्स सिस्टम है मार्क्स सिस्टम आप करेंगे। आपके जो भी ऑफ 10 मार्क्स है उनके आप एंट्री करेंगे और आपके जो भी यहाँ टोटल मार्क्स है उनकी आप एंट्री कर देंगे और आपका यहाँ परसेंटेज आप डाल देंगे। इसी तरह आप अपनी जो 12th है 12th के आपके जो भी यहाँ पे आपने सब्जेक्ट यहाँ 12th में पढ़े हैं उनकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। तो आपको अपने जो 12th में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनकी आपको एंट्री यहाँ कर देनी है। फिर जब आप इनकी एंट्री यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे पासिंग मंथ है और पासिंग ईयर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपका जो भी यहाँ पे बोर्ड का आपका नेम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपका जो डिवीजन है वो आप डालेंगे, आपकी यहाँ पे जो पासिंग ईयर है, आपका यहाँ मार्क्स सिस्टम है, आपके ऑफ 10 मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स परसेंटेज डालेंगे। इसी तरह आपका डिप्लोमा में आपकी जो भी डिसिप्लिन है सब्जेक्ट है वो आप डालेंगे, आपकी पासिंग मंथ पासिंग ईयर की आप एंट्री करेंगे। इसी तरह आपका जो भी डिप्लोमा में आपका बोर्ड है और यूनिवर्सिटी है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे, आपका डिवीजन है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ रेगुलर है तो आप यस करेंगे और इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे मार्क है तो मार्क्स आप यहाँ डाल देंगे, आपके ऑफ 10 मार्क्स और आपके टोटल मार्क्स की आप यहाँ एंट्री कर देंगे और इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है उनकी यहाँ पे एंट्री आप कर देंगे। इसके बाद आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसकी आप एंट्री कर देंगे, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद आपको कितनी लैंग्वेज आती है तो उन पे आपको रीड राइट एंड स्पीक पे आपको क्लिक करनी होगी। इसके बाद आपकी जो अदर डिटेल है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। तो आपका यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपका ट्यूट अप्रूव बाई AGCTE में है तो आप यस करेंगे और आपका जो भी कॉलेज है उसके नाम की आप एंट्री कर देंगे। हम से सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप रहे हैं या आप यहाँ पे सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको इसकी एंट्री करनी होगी, नहीं नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री कर देंगे, नहीं है नो करेंगे। इस कल्चर एक्टिविटी में पार्ट लिया है आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट या नेशनल लेवल पे तो उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो उसकी आपको यहाँ एंट्री यहाँ करनी होगी, अगर नहीं है सिंपली आप यहाँ नो कर देंगे या सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। इनकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है और आपका जो सिग्नेचर है उसकी आपको यहाँ पे जो साइज है फोटो की इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे के रखे हैं। तो आपको अपनी जो फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। 10 से 100 KB में आपकी जो फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। 3 महीने पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे।
करेंगे तो आपके जो भी हाई स्कूल के आपका सर्टिफिकेट है, आपका जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा का आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, और इसके बाद आपकी जो भी आपने यहाँ वैलिड आपकी जो आईडी प्रूफ आपने डाला था वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे। इसी तरह आपकी जो फोटो है और आपके सिग्नेचर है उनको भी आपको यहाँ पे बता के रखा है। तो आपको ब्राउजर पे जाना है और आपकी फोटो आपकी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। तो जब आप अपने यहाँ पे जो आपकी फोटो है सिग्नेचर है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड आपके मांगे गए हैं उन्हें भी आपको यहाँ ब्राउजर पे जाना है और अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू है वो आपका आ जाएगा। आपको अपना प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है, कोई गलती है तो आप इसे सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप आई एग्री करेंगे और इसे कंफर्म यहाँ कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, तो आप यहाँ पे इसे कर देंगे। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे जो पेमेंट है वो आपको यहाँ करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी SC ST EWS कैंडिडेट की 300 रुपये फीस है। अदर कैंडिडेट की आपकी कोई भी फीस यहाँ नहीं लग रही है। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट पे अगर आपकी फीस लगती है आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI जिससे भी आप अपना पेमेंट यहाँ जमा करवाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। जब आपका पेमेंट ये सक्सेसफुली जमा हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आप इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ इंपॉर्टेंट अपडेट जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।